नमस्ते प्यारे बच्चों, आपके YouTube चैनल अर्थ क्लासेस में आपका स्वागत है। यह बेसिक मैथ्स वीडियोस उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं तथा मेरे वह साथी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं लेकिन मैथ सब्जेक्ट के कारण कहीं ना कहीं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ फील नहीं कर पा रहे हैं उन सभी छात्रों तथा साथियों के लिए यह वीडियोस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का काम करेगी बेटा। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, जो भी व्यक्ति मेरे इन 10 से 12 वीडियोस को देख लेगा उससे कभी भी मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, चाहे वह किसी भी कंपटीशन की तैयारी करे। मैं अपने 10 ईयर के एक्सपीरियंस को पूरा इन वीडियोस में झोंक दूंगा। बस आप ध्यान से देखो, मैं बिल्कुल जीरो से ही शुरुआत कर रहा हूँ, है ना बेटा। बहुत ही ध्यान से देखने की आपको आवश्यकता है। तो हम थोड़ा सा अब पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ, बिल्कुल जीरो से शुरू करूँगा। बिल्कुल ये समझ लो आप, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, मैथ्स में जो वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए, है ना। देखो जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, जैसे बोला मैंने आपको। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोस क्या होते हैं। देखो, इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई जीरो और जीरो इज मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। आपको पता है बेटा, आप कोई भी नंबर ले लो, इस दुनिया का कैसा भी नंबर ले लो, अगर आप उसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, और कोई भी नंबर जिसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे या उस नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कोई भी नंबर है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ जीरो से, या कोई जीरो है उसको मल्टीप्लाई करूँ, कोई क्या जीरो तो वही होगा, उसको मल्टीप्लाई करूँ किसी भी नंबर से, तो मुझे रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। देखो जैसे यहाँ देखो, ए को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो मिला, बी को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो मिला, 7 को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो मिला, 9 को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो मिला, 0 को 9 से, 5 को 0 से। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड इनटू जीरो द क्वोशिएंट इज ऑलवेज जीरो। कि बेटा कोई भी नंबर ले लो, चाहे आप कैसा भी नंबर ले लो, कैसा भी नंबर हो, है ना, उसका अगर मैं जीरो, किसी भी नंबर को अगर मैं जीरो से डिवाइड करूंगा, जीरो को अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा, जीरो को अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा, कि न्यूमरेटर में तो मेरे को जीरो हो और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर से मैं अगर बेटा डिवाइड करूंगा तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा मुझे ऑलवेज क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। देखो 0/7 जीरो, 0/786 इज इक्वल टू जीरो में। आगे बेटा बात समझ में, 0/9 जीरो, ये सारे ये 4 एग्जाम्पल्स आप देखोगे ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर ये कह रहा प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोज, जीरो डिवाइडेड बाई ए नंबर, द क्वोशिएंट ऑफ जीरो एंड एनी न्यूमरेटर इज जीरो। आगे बेटा बात समझ में, ये भी देखो कुछ एग्जाम्पल्स है ना, इस तरह से। आगे बात समझ में, कि कोई भी नंबर हो, जैसे जीरो ऊपर नीचे, चाहे कोई भी रियल नंबर ले लो, चाहे 1/2 ले लूँ, 2/3 ले लूँ, 3/4 ले लूँ, -2 ले लूँ, -5 ले लूँ, कैसा भी नंबर ले लूँ, उसका आंसर मुझे जीरो ही मिलेगा। अगर ऊपर जीरो है तो नीचे कोई भी नंबर हो, उत्तर हमेशा क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। आगे देखो क्या बात है, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई जीरो, ध्यान देना, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई जीरो द रिमाइंडर विल ऑलवेज बी इन्फिनिटी। बेटा अगर कोई भी नंबर है, अब क्या है, कोई भी नंबर है, उस नंबर को अगर मैं जीरो से डिवाइड करूं, अभी तक तो क्या कर रहे थे, जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, जीरो मिल रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूं कि किसी भी नंबर को जीरो से ही डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर हमेशा नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, एंडलेस, इस तरह से मिलता है। ये देखो आप एग्जाम्पल दिख ही रहा है आपको, समझ में आ गई बात। कि इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई जीरो, यदि मैं किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करूं, ये मेरे पास कोई नंबर है, इसको मैं जीरो से डिवाइड करूं, द रिमाइंडर विल ऑलवेज बी इनफाइनाइट। तो रिमाइंडर कहूं, चाहे मैं उसको
हमेशा क्वोशेंट होगा, यहाँ पे क्या आएगा, क्वोशेंट। हमेशा मुझे क्या मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, नॉट डिफाइन मिलेगा, अनकाउंटेबल मिलेगा, एंडलेस मिलेगा। और ये जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में एंडलेस, अनकाउंटेबल, नॉट डिफाइन, इन सबको हम किस तरह से, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बात देखो क्या है, तो नेक्स्ट बात देखते हैं। देखो बेटा क्या है, नेक्स्ट बात ऐसी है, देखो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोज में आगे देखो क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है। फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है व्हेन ए पावर ऑफ एनी नंबर इज जीरो, कोई भी कैसा भी नंबर हो बेटा, कोई भी कैसा भी नंबर हो, अगर उसकी पावर क्या होती है, यहाँ होती है ना पावर, जैसे कोई नंबर है तो उसकी पावर क्या होगी, ये होगी ना। तो ये कह रहा है कि कोई भी नंबर हो उसकी पावर या क्या हो, जीरो हो। जैसे 6 की पावर देखो, 0 1, तो उसका आंसर हमेशा मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे कोई भी नंबर हो, 6 की पावर 0 1, माइनस का भी चाहे कोई नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, उसकी पावर 0 करते हैं मुझे आंसर क्या मिलेगा, हमेशा 1। ये बात बहुत ध्यान देने की है ना। कोई भी नंबर हो, देखो किस तरह से, इस तरह से, यहाँ पे भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। आ गई बेटा बात समझ में, कि x की पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1। मतलब कोई भी नंबर हो, फॉर एनी नॉन जीरो नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर। अब बात इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए वो नंबर, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो की पावर 0 तो मैं भी अभी आपको समझाऊंगा क्या होता है, लेकिन ये आगे की बात है ना। अभी अभी आपको नॉन जीरो नंबर जो है ना, उसकी पावर अगर 0 हो, कोई भी क्या हो, कोई भी नॉन जीरो नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 हो, तो मुझे हमेशा आंसर में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये बात एक ध्यान देने की बात है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरोस देखो। अब बेटा जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। इस बात को समझना मैं क्या कह रहा हूँ, कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो पॉजिटिव नंबर, जैसे कोई जीरो है, ये कोई नंबर है, जीरो जीरो है, तो अब देखो जीरो के अगर मैं लेफ्ट साइड में जाता हूँ तो मुझे नेगेटिव नंबर मिलेंगे, जीरो के राइट साइड में मैं जाता हूँ तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। लेकिन जो जीरो है ना, जीरो ओरिजिन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो जीरो जो है वो क्या है बेटा, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ना तो पॉजिटिव है ये ना ही नेगेटिव है ये। आगे बेटा बात समझ में, आशा करता हूँ आगे होगी। देखो इस तरह से, अब देखो ये देखो नंबर लाइन से ध्यान से समझना कि जीरो पे देखो, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये बात ध्यान से देखना। जीरो के राइट हैंड साइड में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं जाऊंगा तो मुझे नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। नेक्स्ट, व्हेन जीरो इज डिवाइडेड इनटू जीरो। अब बात क्या आ रही है बेटा, कि देखो हमने, ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि बात क्या है, ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि बात क्या है, कि भैया अगर मैं जीरो को जीरो से डिवाइड कर दूं, अगर मैं जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। किसी भी नंबर को अगर मैं जीरो से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, नॉट डिफाइन, अनकाउंटेबल, एंडलेस मिलेगा। लेकिन भैया अगर बात ऐसी हो, अगर बात ऐसी हो कि साहब अगर जीरो को जीरो से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, तो जीरो को जीरो से डिवाइड कर देते तो ये आता है इनडिटर्मिनेट, अनडिटरमाइंड। अनडिटरमाइंड का मतलब ये भी क्या है, एक तरह से नॉट डिफाइन, अनकाउंटेबल, एंडलेस। ऐसा उत्तर आएगा जिसके बारे में, ऐसा आंसर आएगा जिसके बारे में हमने कभी जाना नहीं, कभी समझा नहीं, हमने कभी, हम मतलब इसको पकड़ ही नहीं पाए, हम इसको पढ़ ही नहीं पाए, हम इसको रीड ही नहीं कर पा रहे, ऐसी चीज़ मिलेगी। इसलिए जीरो अपॉन जीरो भी कैसा, जीरो अपॉन जीरो जो है वो किस तरह का टाइप से, जीरो अपॉन जीरो अगर मैं करता हूँ मुझे अनडिटरमाइंड फॉर्म मिलेगी, इनडिटरमाइंड फॉर्म मिलेगी। आगे बेटा बात समझ में, आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो क्या बात है। अब बात कर रहे थे अभी अपन कि जीरो की पावर, भाई एक तो अपन बात कर रहे थे कोई नॉन जीरो है, कोई नॉन जीरो नंबर है और उसकी पावर 0 है, तो आंसर हमेशा क्या मिलेगा, मुझको 1 मिलेगा। आ गई बेटा बात समझ में। अब क्या हो रहा है, नॉन जीरो नहीं होकर कोई नंबर है जो है वो क्या है, जीरो है। अब जीरो की पावर 0 की बात करेंगे, तो जीरो की पावर 0 की बात करेंगे तो देखो क्या होता है, जीरो की पावर 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो की पावर 1 - 1 लिख सकता हूँ, कि 1 - 1 वापस 0 हो जाएगा मुझे। अब देखो हम जानते हैं कि जीरो की पावर 1 गुणा में जीरो की पावर -1, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, है ना। वो मैं एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ाऊंगा जब आपको ढंग से समझा दूंगा, है ना। इसको, और पावर -1 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/0 लिख सकता हूँ।
अब देखो 1/0 लिख सकता हूँ, गुणा में 0 है तो 0 गुणा हो रहा है किससे, अनंत से गुणा हो रहा है, इनफाइनाइट से गुणा हो रहा है। तो आंसर में क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन ही आ रहा है ना। आई बेटा बात समझ में। ये देखो यहाँ से देखो बातों को कि ये बात क्या कह रहा है। देखो फर्स्ट बात देखो क्या कह रहा है, 0 जो है मैंने इसको वो क्या लिख दिया, ये लिख दिया। समझ में आ गया, 1 - 1 0 बन गया ना। फिर क्या हुआ, 0 जो है मैंने इसको क्या लिख दिया, इसको मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने ये लिख दिया। आगे बेटा बात समझ में, ये और ये लिख दिया इसको मैंने। 0 की पावर 1 × -1। फिर है 0 की पावर 0, तो 0 की पावर 0 को फिर देखो 0 की पावर 1 को तो 0 की पावर 1 ही रहने दिया, और 0 की पावर -1 को प्लस कर दिया मैंने, और 0 की पावर 1/0 की पावर 1 कर दिया, 1/0 की पावर 1। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि 1/0 जब होता है तो नीचे 0 आते ही नॉट डिफाइन आता है, और नॉट डिफाइन को मैं अगर 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे नॉट डिफाइन ही मिलेगा, है ना। ये बात आ गई समझ में आपको, आशा करता हूँ आ गई होगी। और ध्यान से मेरे नोट्स देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा बेटा। आगे देखो बात क्या है, फिर है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देखो बेटा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है वो क्या है, द क्वोशंट इज ऑलवेज 1 व्हेन एनी नंबर इज डिवाइडेड इनटू इटसेल्फ। अगर मैं कोई भी नंबर है, कैसा भी नंबर है, उसको मैं अगर उसी से ही डिवाइड कर दूंगा तो मुझे हमेशा 1 ही मिलेगा ना। ये तो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर है, जैसे जैसे 17 है, अगर मैं इसको 17 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 मिलेगा। माइनस और माइनस अगर ऐसा हो तब भी मुझे प्लस, तब भी 1 ही मिलेगा। आगे बेटा बात समझ में। तो इस तरह से जैसे √2 हो, नीचे भी √2 हो, तो आंसर क्या मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, सेम हो। जब न्यूमरेटर जब क्या हो, देखो ध्यान दो, न्यूमरेटर बराबर क्या हो, डिनोमिनेटर हो। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसी कंडीशन में हमेशा हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो आंसर भी हमेशा 1 आएगा। ये बात ध्यान रखने की है ना। आगे देखो, आगे कह रहा है बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे अब हम, है ना। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, जीरो की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, थोड़ा बहुत उसके बारे में समझा कि जीरोस क्या होता है, व्हाट इज जीरोस, है ना। अब हम पढ़ेंगे जीरोस की प्रॉपर्टीज। तो जीरोस की प्रॉपर्टीज में बेटा क्या पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो देखो, पॉजिटिव नंबर ऑलवेज एड टू ईच अदर एंड द साइन सेम्स टू बी प्लस। ध्यान देना कि कोई भी दो पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है, जैसे ये +4 और मैंने एक लिख दिया 6, ये दिया हुआ ना फर्स्ट, तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, प्लस वाला नंबर मिलेगा, मतलब पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। 10 ही मिला तो पॉजिटिव नंबर मिला। जैसे एक है 4 + 3, तो 4 + 3 से मुझे क्या मिला, 4 और नहीं 5 + 3 है, तो 5 + 3 से मुझे क्या मिला, ये देखो 8 मिला ना। इसी तरह 9 + 4 से मुझे 13 मिला। मतलब कहने का ये है कि कोई भी दो पॉजिटिव नंबर लूँ तो हमेशा मुझे आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, तो मैं उनको ऐड करूँ। एक बात बेटा ये क्या कह रहा है, इफ, इसमें एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, इफ देयर इज नो साइन बिफोर ए नंबर इट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। जैसे बेटा आपके पास लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ है +6, फिर लिखा हुआ है 10। अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो इसके आगे कोई साइन नहीं है ना, कोई भी नंबर हो उसके आगे कोई साइन नहीं है, तो हम उसको क्या प्लस कंसिडर करेंगे। जैसे 10 है, 10 के आगे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस कंसिडर करेंगे। आई बेटा बात समझ में। जैसे लिखा हुआ है 5 + 3 बराबर में है 8, तो अब ये देखो बराबर में क्या है, 8 है, तो यहाँ 5 के आगे कुछ भी नहीं है ना, 5 के आगे कुछ भी नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस कंसिडर करेंगे। इसको हम क्या करेंगे बेटा, प्लस कंसिडर करेंगे। आगे बेटा बात समझ में 100% आ रही होगी। नेक्स्ट देखो क्या है बात, सब्ट्रैक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेटा क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज सब्ट्रैक्ट अमंग देम सेल्फ एंड द सिंबल सीम्स टू बी ए लार्ज नंबर। बेटा देखो क्या होता है कि जब भी मैं कोई पॉजिटिव नंबर लूँ और कोई एक नेगेटिव नंबर लूँ और उन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, तो मुझे इन दोनों में ये देखना पड़ेगा लार्ज कौन सा है, बड़ा कौन सा है, बिग कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है। तो जो ग्रेटर नंबर होता है ना, उसके आगे क्या साइन है, वही साइन हमेशा हमको आंसर में लगाना पड़ता है। तो देखो इस तरह से ध्यान देना। जैसे यहाँ क्या है, 4 है, यहाँ क्या है, 6 है। अब 4 और 6 में से बड़ा क्या है, 6 है ना, तो 6 के आगे क्या है, माइनस का साइन है। तो हमेशा अब हम देखो 4 और 6 को माइनस करो तो सिंपल माइनस करो, 6 - 4 करो 2,
लेकिन आंसर जो आएगा, ये जो आंसर जो आया है इसमें साइन किसका आएगा? बड़ा नंबर कौन सा है? 6 है। 6 इसका मतलब बड़े नंबर के आगे ग्रेटर नंबर कौन सा है? 6 है। 6 के आगे क्या है? माइनस है ना, तो माइनस लगेगा यहाँ पे। आगे बेटा बात समझ में? इस तरह से हम करते हैं। ये देखो, जैसे ये वाला देखो, अब देखो इन दोनों में से 9 माइनस 12, तो आंसर देखो क्या आ रहा है। 12 में से 9 गए तो कितना बच गया बेटा? रिमाइंडर 3 बच गया ना, सिंपल सीधी सी बात है। लेकिन अब यहाँ पे आंसर जो है ना उसको हमें देखना है ध्यान से कि ये आंसर पॉजिटिव होगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, ये आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसका पता कैसे चलेगा? तो आप ये देखो, इन जब दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई भी दो नंबर होंगे, एक तो प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, जब भी वो सब्ट्रैक्ट होंगे तो सब्ट्रैक्ट होते वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। बड़ा 12 है, तो 12 के आगे अब देखो क्या है, 12 के आगे माइनस है, तो यहाँ माइनस आ गया। आगे बेटा बात समझ में? अब देखो फिर से देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 8 माइनस 5। अब देखो आंसर क्या आएगा। 8 में से 5 गए तो क्या रिमाइंडर तो 3 आएगा, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 8 है, तो 8 किसका? प्लस का है, तो आंसर भी किसका आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, 100% आ रही होगी। चलो तो नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात है एड 2 एंड मोर नेगेटिव नंबर्स। अब क्या हो गया, हमारे पास में बहुत सारे नेगेटिव नंबर दिए हुए हो हमको, अगर हमको बहुत सारे नेगेटिव नंबर दिए हुए हो तो क्या होगा? जैसे -1, -2, -2, -3, -4। अब इसका आंसर क्या आएगा? जैसे बहुत सारे नेगेटिव नंबर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम जब भी नेगेटिव नंबर एक से ज़्यादा हो और सेम हो, जैसे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो एक से ज़्यादा नेगेटिव नंबर इसमें ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे। सिंपल ऐड करो, 4, 3, 7 और 2 9 और 1 10, कितना आ गया? 10 आ गया ना, 10। और हमेशा नेगेटिव साइन लगा दो, क्योंकि ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे नेगेटिव नंबर ऐड होके -10 बना। समझ में आई? अब इस तरह से कोई नंबर होता -1 +2 -3 +4, इस तरह से कोई नंबर होता, तो इसको सॉल्व कैसे करते? प्लस प्लस के अलग ऐड करो, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। 4 और 2 कितना? माइनस माइनस के अलग ऐड करने पड़ेंगे, तो -1 और -3 कितना हो गया? -4 हो गया। अब हमेशा ऐसा ही करना पड़ेगा, जब भी तो हमको पता चलेगा, क्योंकि हमको बहुत सारे प्लस के नंबर दे रखे हैं, बहुत सारे माइनस के नंबर दे रखे हैं, तो प्लस के नंबर प्लस प्लस के अलग ऐड करो, माइनस माइनस के अलग ऐड करो, इस तरह से प्लस प्लस के अलग ऐड करो, माइनस माइनस के अलग ऐड करो। फिर हमारे पास में टोटल 2 नंबर बचेंगे, एक प्लस का बचेगा और एक माइनस का बचेगा। तो और एक प्लस का और एक माइनस का होगा, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और दोनों ही माइनस के होंगे तो दोनों माइनस के बच ही नहीं सकते, एक प्लस का बचेगा एक माइनस का बचेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 - 4 कितना आ गया? 2 आ गया ना। अब ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, उसका पता कैसे चलेगा? जो वो 2 नंबर है मेरे पास में जो आए, एक प्लस का आया और एक माइनस, उनमें से देखो बड़ा नंबर कौन सा है? ये 6 है, तो 6 के आगे प्लस है ना, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा? प्लस आएगा। आगे बेटा बात समझ में? आशा करता हूँ आ गई होगी। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे -1 -2 है, जैसे तो देखो दोनों माइनस के नंबर है ना, तो -1 और -2 कितना हो गया? -3 हो गया। 1 और 2 3 हो गया, और वो दोनों माइनस के तो ऐड हो गए। माइनस के मतलब एक दो से ज़्यादा माइनस के नंबर हो, एक से ज़्यादा माइनस के नंबर हो, तो आप माइनस माइनस के ऐड करेंगे, सारे माइनस के नंबर ऐड होंगे। जैसे ये देखो -3 और -7 और 5 -12 हो गया। इस तरह से इन सबको ऐड किया, और ये सब माइनस के है तो माइनस के ऐड हो गए, है ना, इस तरह से होता है। ठीक है, अब बात ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई भी -1 माइनस प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का 4, इस तरह के नंबर हो तो बेटा हम क्या करेंगे? प्लस प्लस के अलग ऐड करेंगे। तो देखो जैसे 4 और 2 6, फिर से समझो, समझ में आ गया? माइनस माइनस के अलग ऐड करेंगे, -1 और -3 कितना हो गया? -4। एक प्लस का और एक माइनस का होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, एक प्लस और एक माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। फिर सब्ट्रैक्ट करते बाद 6 - 4 कितना आ गया? -2, नहीं प्लस का 2। क्यों प्लस का 2 क्यों आया? क्योंकि हम ये देखेंगे अब दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, तो दोनों में से ग्रेटर तो 6 है, 6 किसका? प्लस का है, तो आंसर भी प्लस का आएगा। अगर 6 माइनस का होता तो आंसर भी माइनस का आता। आगे बेटा बात समझ में? आगे देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। अगर हमारे पास में कोई भी दो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो तो उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसको थोड़ा सा अब हम ध्यान से समझेंगे। बात क्या है, मल्टीप्लीकेशन को समझेंगे हम कि कोई भी दो, जैसे एक कोई प्लस का नंबर है, प्लस का 2 है,
ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है इसको प्लस के ही 3 से। तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई देखो, अब यहाँ पे प्लस और प्लस रूल्स देखो, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई, प्लस कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो क्या कितने भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्लस मल्टीप्लाई प्लस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 2 जा 6, 6 किसका, प्लस का। आगे बेटा बात समझ में, तो पहला एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। 4 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का है, तो 4 भी प्लस का, 5 भी प्लस का, मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 20 आ गया। ये प्लस लिखा हुआ नहीं है, इसका सिर्फ 20 है, इसका मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, तो नॉर्मली बात है प्लस है, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरह से बेटा क्या हो कि कोई -2 मल्टीप्लाई -4 हो, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों सेम। अब देखो दोनों सेम साइन है ना, माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, सेम साइन हमेशा प्लस लाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में सेम साइन हमेशा प्लस लाएंगे। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8, तो डायरेक्ट 8 लिख दो। अब प्लस लगाने की जरूरत नहीं है ना, इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिक ही प्लस है। आई बेटा बात समझ में। इस तरह से देखो, जैसे ये एग्जाम्पल है -3 एग्जाम्पल है, इस तरह से है एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल है -3 मल्टीप्लाई -4। देखो दोनों सेम साइन है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और दोनों सेम साइन है, तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, तो 12 आ गया इसका आंसर। आगे बेटा बात समझ में। चलो तो अब क्या हो, डिफरेंट साइन हो, चाहे एक प्लस का हो, डिफरेंट साइन हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो और मल्टीप्लाई हो, फिर एक माइनस का हो एक प्लस का हो और मल्टीप्लाई हो। तो इस तरह से हमेशा जब भी डिफरेंट साइन आएंगे तो हमके हमेशा नेगेटिव साइन ही मिलेगा, हमेशा आंसर में नेगेटिव आएगा, हमेशा आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। वो देखो कैसे आएगा, हमेशा आंसर में क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, हमेशा आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आगे बेटा बात समझ में। अब देखो नेगेटिव कैसे आएगा, जैसे 5 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, सिंपल सी बात है, क्या आ गया, -5 आ गया, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो दोनों डिफरेंट साइन है, तो माइनस का नंबर आ गया और दोनों नंबर नॉर्मली मल्टीप्लाई हो गए और साइन माइनस का आ गया। अब जैसे -6 है, फिर मल्टीप्लाई में क्या लिया हुआ है, 2 लिया हुआ है, तो अब एक तो प्लस का और एक माइनस का डिफरेंट साइन है, तो 6 2 जा 12, और प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंट साइन है। आगे बेटा बात समझ में, आशा करता हूँ आ गई होगी। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। अब डिवाइड करना देखो थोड़ा सा, कि डिवाइड कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, डिवीजन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। सिंपल वही, जैसे कि क्या हुआ कि ऊपर न्यूमरेटर में कोई, अब देखो डिवाइड करना सिखाता हूँ मैं आपको, डिवाइड करना सिखाता हूँ। देखो कि कोई न्यूमरेटर में भी प्लस का नंबर है, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द सेम साइन, या तो प्लस प्लस का है या क्या है, माइनस माइनस है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। मतलब जैसे या तो -2 अपॉन -2 है तो भी आंसर 1 आएगा, ऊपर भी तो भी आंसर प्लस का ही आएगा, मतलब कहने का ये है ना। जैसे -4 अपॉन -2 है, तो सिंपल देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 आ गया आंसर, सिंपल, मतलब प्लस का आया ना। अब अगर यही प्लस का 4 होता है और प्लस का 2 होता है, जब भी क्या आता, प्लस से प्लस तो लिखो चाहे मत लिखो, बात है कि 2 2 2 ही आता। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो बात कह रहा है सही कह रहा है ना। अब ये बात देखो क्या कह रहा है, ये बात कह रहा है इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द सेम साइन देन द आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन अगर क्या हो, सेम हो, अगर क्या हो, सेम हो, तो हमेशा आंसर हमको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। आगे बेटा बात समझ में। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, इफ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर डिफरेंट, वही इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, तो हमेशा हमको साइन कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। आगे बेटा बात समझ में। एग्जाम्पल देखो, 12/6, तो 12 भी प्लस का, 6 भी प्लस का, 6 2 जा 12, 2 आंसर आ गया। -12 अपॉन -6, तो माइनस, ऊपर भी न्यूमरेटर भी माइनस का, डिनोमिनेटर भी माइनस का, तो आंसर तो प्लस का आएगा, 6 2 जा 12, 2 आ गया। आगे बेटा बात समझ में। आगे देखो, अब क्या है कि न्यूमरेटर तो प्लस का है, डिनोमिनेटर माइनस का है, तो ऐसी कंडीशन में आंसर तो हमेशा माइनस का आएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे अलग अलग है ना, इसलिए। और 6 2 जा 12, तो -2। अब -12 है और प्लस का 6 है, तो इस कंडीशन में 6 2 जा 12 और वही -2। आगे बेटा बात समझ में, आशा करता हूँ आ गई होगी।
वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए, फटाफट चलते हैं थोड़ा आगे। ये देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ये, कि आपको कभी कभी ऐसा मिलेगा -a/b -4/3, सेम बात है ना। अब ऐसा ना मिलकर ऐसा मिल जाए a/-b, तो ये दोनों चीज़ सेम ही है, अलग अलग नहीं है, ये दोनों चीज़ सेम ही है। चाहे अब देखो, चाहे ऐसा हो कि -4/2, अभी अभी मैंने आपको बताया था प्लस का 2, ये हो, चाहे 4/-2 ऊपर हो प्लस। देखो एक तरह से इसका आंसर क्या आना चाहिए भाई, डिफरेंट साइन है, 2×2 = 4, 2 आना चाहिए। डिफरेंट साइन है वो भी माइनस का आना चाहिए क्योंकि डिफरेंट साइन है। इसी तरह से 2×2 = 4, डिफरेंट साइन है तो माइनस का, तो आंसर सेम ही आ रहा है। इसका मतलब ये बात भी सेम ही है, ये बात भी सेम ही है। आई बेटा बात समझ में। अब चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूं -4, ये साइन जो है बीच में 2 लिख दूं, जब भी 2×2 = 4, 2×2 = 4, माइनस एक ही माइनस है ना, इसका मतलब एक माइनस इसमें आएगा। इसका मतलब बात समझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, वो कन्फ्यूजन हमको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अब अगर ये बात आगे समझ में बराबर है इस बात के, चाहे न्यूमरेटर में माइनस हो चाहे डिनोमिनेटर में माइनस हो, कहीं भी एक जगह माइनस हो, चाहे न्यूमरेटर में माइनस हो अपॉन डिनोमिनेटर हो, ये बराबर होगा चाहे न्यूमरेटर अपॉन माइनस डिनोमिनेटर हो। मतलब समझे क्या कि भाई माइनस का न्यूमरेटर हो प्लस का डिनोमिनेटर हो, चाहे ये बराबर होगा चाहे न्यूमरेटर किसका हो, प्लस का हो, माइनस का डिनोमिनेटर हो, चाहे माइनस का ऐसा हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो। एक ही सिंपल माइनस एक ही दिया हुआ है, इसका मतलब ये साइन माइनस का है, ये जो है ये नंबर जो है वो माइनस का नंबर है। आगे बेटा यहाँ तक बात समझ में। नेक्स्ट देखो बात क्या है, तो नेक्स्ट बात हो गई अपनी सारी खत्म। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट बात सारी किस में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। चलो इस छोटे से वीडियोस को आप देख के सारी चीज़ें समझ गए होंगे। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट या 30 मिनट्स के मेरे वीडियोस आएंगे, और 10 वीडियोस देख लोगे ना आप तो मैं दावे के साथ कहता हूँ बेटा मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं सीरियस कह रहा हूँ आपसे। मैथ्स के अंदर तो ज़्यादा मैं नहीं कहता, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है। उन बच्चों के लिए मैथ्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एकेडमिक क्लासेस में पढ़ते हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैथ्स की वजह से हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, तो उनको भी मैं 1% दिक्कत नहीं आने दूंगा। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको। अब जो मैं टॉपिक वाइज टॉपिक लेके आऊंगा, मैं परसेंटेज का टॉपिक अलग लेके आऊंगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा परसेंटेज, बिल्कुल जीरो से फ्रैक्शन फॉर्म पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से रेशनल नंबर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो से रेशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, 1/2 + 3/4 क्या होता है, इस तरह से पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, है ना, मेरे को सपोर्ट करो। मैं आपके लिए अच्छे अच्छे इस तरह से वीडियोस लेके आऊँगा, मैथ्स आपकी कर दूंगा आसान टकाटक।